अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे मोदी सरकार का अमेरिका से पक्की यारी का खत भी हवा हो गया। अमेरिकी सदर ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ आयद करने का ऐलान कर दिया है। भारतीय दरामदात पर 1 अगस्त से 25% टैरिफ आयद होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि भारत हमारा दोस्त है, लेकिन गुज़िश्ता बरसों में भारत के साथ बहुत कम तिजारत हुई है और भारत के साथ कम तिजारत की वजह उनके बहुत ज्यादा टैरिफ का होना है। चापलूसी, खुशामद और मद्दाहसराई। अब की बार ट्रंप सरकार का नारा गया बेकार। अमरीकी सदर ने कर दिया टैरिफ का वार। नरेंद्र मोदी हुए बेबस और लाचार। अमरीकी सदर ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ का बम दे मारा। सोशल मीडिया पर लिखा, बेटा दोस्त हो गए घर के, लेकिन टैरिफ तो देना पड़ेगा। अपने भारत को इजाफी जुर्माना अदा करने की भी धमकी दे दी। भारत की तिजारती रुकावटें भी सख्त तरीन और नापसंदीदा तरीन करार दी। कहा कि भारत की गैर मालियाती तिजारती रुकावटें नाकाबिल कबूल हैं। अपने शिकवा किया कि भारत ने हमेशा रूस से ज्यादातर फौजी साजो सामान खरीदा है। रूस का सबसे बड़ा एनर्जी खरीदार भी भारत है। भारत का टैरिफ रेट दुनिया में सबसे ज्यादा है। मजीद कहा कि रूस को यूक्रेन में कत्लेआम रोकने पर मजबूर करना होगा। ट्रंप का वार, मोदी की बोलती बंद। इंडियन मीडिया पर भौचाल आ गया। टैरिफ ने भारतीयों की नींदें उड़ा दी हैं। भारतीय मीडिया चिल्ला उठा ट्रंप को बुरा भला कहने का सिलसिला जारी है। अच्छे बच्चों की तरह बात मानो वरना टैरिफ का मजा चखो। सदर ट्रंप ने टैरिफ की सूरत में भारत को थप्पड़ रसीद कर दिया। 25% टैरिफ आयद होने के बाद भारत सरकार को सांप सूंघ गया। भारतीय मीडिया में खबर जंगल की आग की तरह फैली। सारे धुरंधर ट्रंप को बुरा भला कहने लगे। माजी में ट्रंप के कसीदे पढ़ने वाले आज बेबस नजर आए। उधर टैरिफ की खबरों के बाद बीजेपी सरकार ने हंगामी इजलास बुला लिया। मोदी के हवारी खामोशी से सर जोड़कर बैठ गए। कारों का कहना है कि मोदी में हिम्मत ही नहीं कि वो ट्रंप का मुकाबला कर सके। ऑपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी भी मोदी की पॉलिसियों पर बरस पड़े। कहा, मोदी साहब आप देखते जाएं, ट्रंप अपने सारे मुतालबात मनवाएगा। सदर ट्रंप की जानिब से 25% टैक्स आयद करने से भारत शदीद दबाव का शिकार होगा। माहिर टैक्स उमूर अशफाक तोला की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि अमेरिका में काम करने वाले भारतीय बाशिंदों पर भी पाबंदियों का खदशा है। अगर ऐसा हुआ तो भारत सरकार के लिए परेशानियां मजीद बढ़ेंगी। भारत के अंदर इस वक्त 600 बिलियन के रिजर्व जरूर मौजूद हैं, पर इनकी जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और जिस तरीके से इनकी एफडीआई का कुछ पोर्शन जो कि लिक्विड है, अगर वो चला जाए तो इंडिया का पूरा रिजर्व माइनस में आ जाएगा। तो भारत पे एक और ये प्रेशर आ जाएगा और इसमें एक बहुत बड़ी वजह ये भी शामिल होगी भारत के लिए कि भारत को सस्टेन करना एक तो इस वजह से मुश्किल हो जाएगा। दूसरी वजह ये है कि यूएस ये चाहता है कि उसके साथ वो मुआहदे ज्यादा करे और मेरा ख्याल है इंडिया के पास कोई ऐसा स्पेस नहीं है क्योंकि ऑयल वो खरीद रहे हैं रशिया से। यूएस चाह रहा है कि वो ऑयल रशिया से ना खरीदें और वो यही कह रहे हैं कि जी देखें, आप सपोर्ट कर रहे हैं रशिया को इन देयर वॉर अगेंस्ट यूक्रेन। तो एक और भी ये बहुत बड़ी वजह है टैरिफ लगाने की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के शुरा से मुलाकात। दहशतगर्दी के खात्मे और बलूचिस्तान की तरक्की पर जोर दिया। बलूचिस्तान की हुब्बुल वतनी पर भारतीय प्रॉक्सी दहशतगर्द हमलों को नाकाम साजिश करार दिया। फील्ड मार्शल ने अहम मुलाकात में बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खात्मे का अज़्म दोहराया। बलूचिस्तान की तरक्की के लिए इदारा जाती हम आहंगी और मुश्तरका हिकमत अमली ज़रूरी करार दी गई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने बलूचिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस, सिविल सोसाइटी, मीडिया और नौजवानों से बराह रास्त मुकालमा किया। उन्होंने बलूचिस्तान में हुब्बुल वतनी को सराहते हुए भारतीय प्रॉक्सी दहशतगर्द हमलों को नाकाम साजिश करार दिया। शुरका से मुलाकात में फील्ड मार्शल ने कहा कि दहशतगर्द मजहब, मसलक या कौमियत नहीं देखते। दहशतगर्दी का वाहिद हल कौमी इत्तेहाद है। भारत के फितना अल खवारिज और फितना अल हिंदुस्तान जैसी प्रॉक्सीज मार्का हक में जिल्लत आमेज अंजाम को पहुंचेंगी। पाकिस्तान इलाकाई अमन का ख़्वाहां है, मगर कौमी सालमियत के खिलाफ अंदरूनी या बैरूनी खतरे का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। इजलास के इख्तिताम पर सवाल और जवाब का सेशन भी हुआ।
फील्ड मार्शल ने जोर दिया कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल कौमी इत्तेहाद और दहशतगर्दी के खात्मे में मुज़मर है और बलूचिस्तान की तरक्की मुल्क की सलामती की ज़ामिन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुसल्लह अफ़वाज की पेशावराना महारत से भारत के खिलाफ तारीखी फतह मिली है। भारत के खिलाफ कमाल महारत के मुजाहरे पर दुनिया दंग रह गई। वफाकी काबीना अजलास में वज़ीर आज़म का कहना था कि फील्ड मार्शल और उनकी टीम ने ज़बरदस्त काविशें की हैं। वज़ीर आज़म ने मुल्क में तवानाई बहरान से मुतालिक वज़ारत तवानाई की कारकर्दगी को सराहा। कहा IPPs के साथ होने वाली मस्बत बातचीत के भी हौसला अफजा नताइज आए। बातचीत से खजाने को अरबों रुपए का फ़ायदा हुआ। आज पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने अगर इज़्ज़त दी है तो जंग जो जीती है आपने, आपकी अफवाज ने, आप उनकी जो दिलेरी, उनकी जो एक्सपर्टीज़, और वो भी कन्वेंशनल वॉरफेयर में दुनिया दंग रह गई है। आज तक तस्करे हो रहे हैं, तो ये क्या है? ये इज़्ज़त अल्लाह ताला ने बख्शी। एक बेहतरीन कारकर्दगी, पूरी कौम इकट्ठी थी और फील्ड मार्शल ने फ्रंट से लीड किया, एयरफोर्स ने कमाल कर दी। तो ये है नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। जो फिर IPPs के साथ जो नेगोशिएशन हुई है वो आपको मैं बता चुका हूँ। उसमें हमारी जो सिपा सलार हैं उनकी टीम ने बहुत ज़बरदस्त काविशें की। उन्होंने इंतहाई कामयाबी के साथ वो नेगोशिएशन की और उससे भी कई सौ अरब रुपए का पाकिस्तान के ख़जाने को फ़ायदा हुआ। और जो डिस्कोस एंड डिस्कोस, यानी जिसके बारे में आप हमेशा उनको डिसमिस करते रहे हैं, उनकी कारकर्दगी के हवाले से कि मेजॉरिटी जो डिस्कोस की हैं उसमें कई सौ अरब रुपए के जो नुकसानात की बचत हुई है। मोदी को तस्लीम करना होगा, झूठ का चाय खाना ज़्यादा देर नहीं चला करता। लोकसभा में मोदी को पौने 2 घंटे की तकरीर को अपोजिशन, भारतीय मीडिया और आवाम ने झूठ का पलंदा करार देकर मुस्तरद कर दिया। दर्जनों नए सवालात उठाए जा रहे हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का बयान, कहा मोदी को मालूम होना चाहिए पाकिस्तान के मार के हक में सारा मंजर नामा बदल कर रख दिया। भारत का चेहरा पूरी तरह बेनकाब हो चुका है। और वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में पाकिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल खेलने से भारतीय टीम ने इनकार कर दिया है। खिलाड़ियों ने ग्रुप मैच की तरह सेमीफाइनल भी ना खेलने का फैसला किया। भारतीय टीम के इनकार के बाद पाकिस्तान चैंपियंस ने इवेंट के फाइनल में जगह हासिल कर ली है। कुछ बात वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की, जिन्होंने कहा है कि दहशतगर्दी का सारा नेटवर्क दुश्मन ममालिक से जुड़ता है। साजिश के तहत अवाम और फौज के दरमियान अदम एतमाद पैदा किया जा रहा है। एपेक्स कमेटी इजलास से मुतालिक वीडियो पैगाम में वज़ीर आला का कहना था कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सहूलतकारों की निशानदही करना ज़रूरी है। दहशतगर्द आबादियों में आकर पनाह लेते हैं ताकि फ़ौज पर हमला किया जा सके। फैसला करना है कि दहशतगर्दों को अपनी आबादियों में किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। 2 अगस्त से ज़िलाई सतह पर जरगे होंगे जिनका मकसद इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करना है। के लिए सबसे जरूरी चीज है वो है अमन, और अनफॉर्चुनेटली अमन यहाँ पे कायम नहीं हो पाया, जिसकी वजह से तरक्की में एक बहुत बड़ी रुकावट है और वो है दहशतगर्दी। और हमने मिलकर, हुकूमत ने, अवाम ने, तमाम इदारों ने, फोर्सेज ने, पुलिस ने, फौज ने मिलकर हमने अमन को इसलिए कायम करना है क्योंकि इस अमन से हमारा मुस्तकबिल, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल, हमारे सूबे का मुस्तकबिल और हमारे मुल्क पाकिस्तान का मुस्तकबिल वाबस्ता है। एक साजिश के तहत हमारे हुकूमत के दरमियान, अवाम के दरमियान और फोर्सेस के दरमियान एक अदम एतमाद पैदा किया जा रहा है। हम सब ने मिलकर फैसला करना है कि हम इनको अपनी आबादी में किसी भी सूरत न छोड़ेंगे और न बर्दाश्त करेंगे। हमारी रिवायत है, हमारा रिवाज है कि अपनी सरजमीन पे हमारे मेहमान को कोई नुकसान पहुंचाए तो वो हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।